एक्साइटमेंट होता है क्या? अच्छा, कुछ लोग नए नजर आ रहे हैं, कुछ लोगों ने अपने आप को रीनेम नहीं किया है। ओप्पो A31 के नाम से अपने आप को रीनेम करिए। COMBTD, किसी मेडिसिन का भी नाम लग रहा है। देव गोयल जी जो हैं वो यदि अपना परिचय दें तो हम सब उनको जानेंगे। मैंने इनवाइट किया है उनको। अरे वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो आप बता सकते हैं आपका प्रोफेशन, कहाँ से बोल रहे हैं देव जी? चलिए, वेलकम, स्वागत है आपका। गोपाल यादव जी अपना परिचय देना चाहें तो आपका स्वागत है गोपाल जी। हमारी आज की होस्ट आ गई हैं, ब्यूटीफुल होस्ट, ब्यूटीफुल कंटेस्टेंट, ऑलवेज विद ब्रॉड स्माइल। So I will hand over the session to our beautiful host Neeta. Welcome Neeta ji. Over to you. Thank you so much. ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हमारे बीच में जो भी लोग नए हैं प्लीज़ हैंड रेज करके अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। कल गोपाल यादव जी की कोई क्वेरी थी, शायद वो स्किन से रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछना चाह रहे थे कल, तो आज आपकी क्वेरी का जवाब मिलेगा सर आपको 100%। कितने लोग एक्साइटेड है वाकई में, है ना, स्किन के बारे में जानने के लिए? और कितने लोगों को लगता है कि हमारी स्किन तो बहुत शानदार, एकदम कोई स्किन का प्रॉब्लम नहीं है? वैसे तो होना भी नहीं चाहिए क्योंकि हम लोग सब न्यूट्रलाइट के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, बट स्टिल। और अभी हमारे पास 1-2 मिनट का समय है, हम चाहें तो हमारे गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं जिनको कोई स्किन रिलेटेड एलर्जीज हो या उनको थोड़ा सा कोई कंसर्न हो स्किन से रिलेटेड। तो आज हमारे बीच में डॉक्टर नितिन जो हैं वो आएंगे, बट उनके आने से पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाह रही हूँ कि आपके कुछ सवाल हों, पहले से ही पता हो, तो हम उनसे जो है उसका जवाब ले सकते हैं। अभी इज येट टू जॉइन अस। किसी के अगर कोई सवाल नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर साहब को बुलाने की जरूरत ही क्या है। हेलो हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ, मैं गोपाल यादव बोल रहा हूँ मैडम। हाँ सर, हाँ सर। आपने को इनवाइट किसने किया सर? इनवाइट वो अपने क्या नाम है, सुनिधि, डॉक्टर सुनिधि। डॉक्टर सुनिधि, अच्छा ठीक है जी। सर। हाँ बताइए। तो वो स्किन प्रॉब्लम वाली है बात मैडम। हाँ हाँ स्किन सर, प्रॉब्लम, आपने पूछी थी कल, स्किन आपने पूछी थी प्रॉब्लम। ना सर, कल आपने पूछी थी। हाँ जी, हाँ जी, मुझे याद है जी हाँ, सर। जी जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। एनीवन एल्स, किसी का कोई चैलेंज हो स्किन को रिलेटेड, या किसी को लग रहा हो कि कुछ 1-2 लोग ही इंटरेस्टेड हैं, या तो है ना बाकी लोग एक्साइटेड नहीं हैं डॉक्टर साहब से मिलने के लिए? सोनिया जी पिंपल प्रॉब्लम के बारे में पूछना चाहते हैं। सोनिया जी, क्या एग्जैक्टली चैलेंज है? क्या एज है आपकी? अपने आप को अनम्यूट करके बता सकते हैं। मम्मी जी बोल रही मैं हेयर से रिलेटेड पूछ सकती हूँ। हाँ, पूछने को आप सब कुछ पूछ सकते हैं, डॉक्टर साहब बैठेंगे तो सब बता देंगे। है ना, ठीक है, पूछ सकते हैं बिल्कुल। एज इज 26 सोनिया की। ओके ग्रेट, ठीक है। तो उसके अलावा जो भी होगा क्वेश्चंस आपसे सर ही पूछेंगे। टीनेज के एक्ने प्रॉब्लम नीतू वर्मा जी पूछ रहे हैं। ओके ठीक है। कल कोई जो है सोराइसिस के बारे में जानना चाह रहे थे, सोराइसिस का इशू किसी का था, तो अगर वो आज हमारे बीच में है तो ओके। अरे जी, पिगमेंटेशन जो होता है ना, ये
एकदम क्लियर नहीं होता अपने आपकी आवाज नहीं आ रही नमिता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पिगमेंटेशन के लिए जानना चाहूंगी, पिगमेंटेशन का जो प्रॉब्लम है ना, मेरे कम तो काफी हो गया, 80% तक कम हो गया, पर एकदम क्लियर नहीं हुआ। ओके ठीक है, तो ये अभी तक पिगमेंटेशन पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है ना? 80% ठीक तो हो गया। हम्म। आर्टिस्टी के प्रोडक्ट्स अपने एसेंस से एकदम ठीक हो गया, पर अभी 20% इसके जो स्पॉट्स थे ना, ये अभी नहीं गए हैं। ठीक है ठीक है। ओके, अरुणा जी जानना चाहती हैं सोराइसिस के बारे में, ज्योति जानना चाहती हैं, अरुणा जी जानना चाहती है स्किन में फंगल इन्फेक्शन के बारे में। ग्रेट, हाँ ये वाकई में कई लोगों का चैलेंज हो सकता है, जो स्किन में फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये सोरासिस और सिरियोसिस अलग अलग होता है ना? क्या सोराइसिस और सिरियोसिस, क्या स्पेलिंग होती है उसकी? पैसोरियासिस, सिरियोसिस और सोराइसिस आई थिंक शायद डिफरेंट होती है। मुझे भी स्पेलिंग बताओगे तो पता चल जाएगा। चलो मैं 1 मिनट बताती हूँ पूछ के किसी ठीक है से। ठीक है। नीता दी, मुझे ब्लड एक्जिमा के बारे में जानना है थोड़ा सा, उसका कोई ट्रीटमेंट अपने पास हो तो। ब्लड एक्जिमा, ठीक है, ओके। हेलो मैम। हाँ वंदना जी। मेरे को भी सोराइसिस के बारे में जानना है। ग्रेट, ठीक है, आज हम बात करेंगे, डॉक्टर नितिन हमारे बीच में है, उनसे मिलेंगे अभी अच्छा। थोड़ी देर में। जी मैम। ओप्पो A31 के नाम से हमें ज्वाइन किया है। आपका हैंड रेज है सर, आप बताएं। जी नमस्कार, आर के शर्मा बात कर रहा था। नमस्कार। एलर्जी हो जाती है कीमोथेरेपी के बाद। अच्छा। और लिनोलिडामाइड में लेता हूँ तो 1 हफ्ते का ब्रेक लेना पड़ता है। ब्रेक के बाद जब दोबारा शुरू करता हूँ तो वो शुरू में एलर्जी करती है, ईचिंग होती है। उसके लिए कुछ एंटी एलर्जिक टैबलेट खानी पड़ती है जो दूसरी तरह की एलर्जी करती है। तो इसमें बताइएगा अगर अपने पास कुछ ऐसा है तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल डॉक्टर साहब बताएंगे इसके बारे में। हम लोग उनको इनवाइट करते हैं सर को। सर अब मैं 1 मिनट जस्ट चेक कर लेती हूँ, सर हमारे बीच में आ चुके हैं तो। ठीक है, तो हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं जिसमें कि हम लोग जानना चाहते हैं कि कीमोथेरेपी के बाद में जो हमारे को इचिंग होती है ना, और उसके अलावा ब्लड एक्जिमा के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, और आप जो हैं सोराइसिस के बारे में जानना चाह रहे हैं, और एक्ने प्रॉब्लम के बारे में जानना चाह रहे हैं, स्किन के फंगल इन्फेक्शन के बारे में जानना चाह रहे हैं। ठीक है, वी हैव वेरी गुड क्वेश्चंस, और आज हम डॉक्टर साहब के यहाँ पे होने का फुल फायदा भी उठाएंगे, है ना। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस और हैं जो कि अभी हमें आइडिया नहीं है कि सोराइसिस है या एग्जैक्टली अभी सुप्रिया भाभी बताएंगे हमें। ओके, तो आपने अपने गेस्ट को इनवाइट कर लिया है, दैट इज़ वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सर इज जॉइनिंग अस विद इन 1 or 2 minutes। टिल देन और कोई क्वेरी हो आपकी तो ज़रूर से बताएं। थोड़ा सा मैं आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि अभी डॉक्टर साहब 2-3 मिनट के अंदर हमारे साथ आ रहे हैं, बट स्किन की प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं और स्किन केयर और हेयर केयर की बात हो रही है, तो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। तो मेजर फोकस आज हमारा जो है वो
स्किन संबंधी जो बीमारियां हैं, एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं, उन सब के ऊपर होगा। स्किन केयर के ऊपर लास्ट के अंदर नीता जी खुद या हमारी टीम के अंदर से ही बहुत सारे कॉस्मेटोलॉजिस्ट्स हैं, तो वो थोड़ा सा आर्टिस्ट्री के बारे में बता करके स्किन केयर डेली का रजीम क्या होता है वो दैट विल बी अ डिफरेंट सेगमेंट विच वी कैन टेक टुडे इटसेल्फ। और वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि डॉक्टर साहब आ चुके हैं और आज की होस्ट उन्हें गरम जोशी के साथ इनवाइट करें। नीता जी। ओके, सो वेलकम डॉक्टर नितिन। और उनके बारे में बताऊं तो ही इज़ अ होम्योपैथी डॉक्टर, बट अगेन इतना हमारा उनसे मतलब कई बार इंटरेक्शन हुआ और एवरी इंटरेक्शन वाज वेरी वेरी अमेजिंग, है ना। क्योंकि हमें हमेशा ये लगता था, पहले जब तक उनसे मिले नहीं थे तब तक लगता था होम्योपैथी पे तो मुझे लगता है मैं कभी ट्रीटमेंट ही करवाने नहीं गई, है ना। हमेशा लगता है बहुत स्लो, इतना स्लो ट्रीटमेंट कैसे होता है, मतलब कौन इतना दिन वेट करेगा। बट उनका ट्रीटमेंट इज टोटली टोटली अमेजिंग। और किस तरह से वो मतलब अपने पेशेंट्स के साथ रैपो बना के रखते हैं, इट इज़ टोटली मतलब माइंड ब्लोइंग, है ना। और उनकी टॉक जो है हमने सुनी थी, अभी हमने लास्ट ईयर जब 1 जनवरी को जो प्रोग्राम किया था, हमने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था, उसमें उनकी टॉक भी हमने सुनी थी। और न्यूट्रीटाइट को भी वो बहुत अमेजिंगली यूज़ कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के साथ में, एंड बहुत बहुत शानदार रिजल्ट दे रहे हैं। तो मैं इन्वाइट करूंगी आप सबकी गरम जोशी के साथ में। सो आर यू एक्साइटेड? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स yes. You can also write no, but there is no other option right now. So अगर आप excited हैं तो yes लिखें, तो डॉक्टर साहब को हम बुलाएंगे। अभी 1-2 yes आए हैं, तो मुझे लगता है इतने yes में तो सर आपको आने की जरूरत ही नहीं थी, इतने में तो हम ही कर लेते सबको डील। ओके, कुछ और yeses हमारे पास आनी बाकी है, फिर हम इनवाइट करते हैं सर को। ओके, we are waiting for more. Okay, so help me invite Dr. Nitin. नितिन जी म्यूट है अभी। वेलकम नितिन जी, बहुत ज्यादा स्वागत है आपका पूरी टीम की तरफ से। हेलो। यस यस, वेलकम वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ डॉक्टर नितिन शर्मा। मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ और इसके अलावा मैं चर्म और सौंदर्य के अंदर अपनी प्रैक्टिस करता हूँ। और मुझे इस बात से खुशी है कि मैं एमवे के कई सारे प्रोडक्ट्स को जब अपनी प्रैक्टिस में यूज करता हूँ तो मेरे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और आज आप सबके प्यार की वजह से और मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं आप लोगों के बीच में आके बोल पा रहा हूँ। पहले मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाता था, लेकिन जब से आप लोगों के साथ मिला मुझे समझ में आया किस तरह से अपने को एक्सपोज किया जाता है, किस तरीके से अपने प्रैक्टिस को ग्रूम किया जाता है, किस तरीके से एक न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की वैल्यू को जाना जाता है और उसको किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो मैं आज सबको कुछ स्किन डिजीज या उनके रिगार्डिंग जो कुछ न्यूट्रीलाइट्स प्रोडक्ट है उनके बारे में थोड़ा सा अवेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि आज के समय के अंदर हम स्किन डिजीज की जो बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। स्किन ग्लो करनी चाहिए, स्किन फेयर होनी चाहिए, स्किन पे किसी तरह का स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए, रिंकल्स नहीं पड़ने चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हमें किस तरह के कोई तरह की एलर्जिक डिजीज नहीं होनी चाहिए। तो ये सब सारी की सारी जो चीजें हैं, ये सब चीजें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर, डाइटरी फैक्टर और हमारा स्ट्रेस, 3 चीजों से हमें बिल्डअप होता है कि हमारा इन्वायरमेंट कैसा है, हम डाइट कैसी लेते हैं, प्लस उसके अलावा आज जैसे हमारे पास एक प्रोडक्ट है विटामिन। अब विटामिन सी के रिगार्डिंग जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो इम्यूनिटी बूस्टर है, अभी काफी चल रहा है कोरोना में, विटामिन सी लो और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करो। लेकिन क्या हम इसको स्किन के रिगार्डिंग देखते हैं तो कहते हैं स्किन के लिए बेटर होता है। क्या बेटर होता है, क्यों बेटर होता है, क्यों लेना चाहिए, इसके बारे में कोई बात नहीं करता। बस यही चीज पता है कि विटामिन सी हमारी स्किन के लिए अच्छी है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। पर मैं आपको बताऊं कि विटामिन सी, जिसको हम मेडिकल नेम पे एस्कॉर्बिक कहते हैं, इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है हमारे बॉडी के लिए वो 0.6 से लेके 2 mg/dl रिक्वायर्ड होती है। अब ये वैल्यू हमें चाहिए ही चाहिए हमारे
क्या हम इतने साइट्रस फ्रूट खाते हैं जिससे हमें विटामिन सी मिल जाए, कि विटामिन सी की जो हम ले रहे हैं क्या वो हमारे स्किन में या हमारे ब्लड के अंदर वो रोल प्ले कर पा रहा है जो रोल प्ले करना चाहिए। तो विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है, स्किन को डिटॉक्सिफाइड करता है, एंटी एजिंग की तरह रोल करता है। अगर हम बात करें तो विटामिन सी का सबसे बेस्ट रोल क्या है कि वो स्किन को पेनिट्रेट करके स्किन को प्रायोरिटी देता है। अब हम जो कहते हैं एक तो ये मेलानिन सिंथेसिस को कम करता है जिससे हमारे स्किन के अंदर होने वाली डार्कनेस और मेलानिन की जो क्वांटिटी जब बढ़ जाती है तो स्किन में भी डार्कनेस लग जाती है, हम इसको टैनिंग वर्ड भी यूज करते हैं, ये इससे भी बचाता है। इवन दैट अल्ट्रा वायलेट रेज के यूवीए एंड यूवीबी की रिएक्शन से भी हमें बचाता है जिसकी वजह से हमें हमारी स्किन बर्न होती है। तो सेकंड इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये हमें स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके स्किन की सेल्स को इस तरीके से मेंटेन करता है कि आपको स्किन के अंदर अल्ट्रावायलेट ए एंड अल्ट्रावायलेट बी जिसके लिए हम सन ब्लॉक यूज करते हैं, तो फर्स्ट रोल तो आजकल इसी का ही आने लगा है। कई सारी चीजों में हम देखते हैं कि विटामिन सी एडेड है, कई फेस वॉश में देखते हैं विटामिन सी एडेड है। अगर हम इसको इंटरनली ही यूज करेंगे और इसकी अगर नॉर्मल वैल्यू को शरीर में बनाए रखेंगे तो हम बाहर से लगाने की जरूरत ही नहीं है, अंदर से ही सेल्स पहले से ही प्रोटेक्ट रहेगी, रिजल्ट और भी अच्छे आएंगे। और अगर आप बाहर से अप्लाई करते हैं तो आपको तभी प्रोटेक्शन मिलती है। इसी तरीके से ये एंटी रिंकल्स भी होता है कि जब हमारे स्किन पर रिंकल्स आते हैं तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हमारे को कहीं ना कहीं पर विटामिन सी डेफिशिएंसी में है, तो हमें उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए। तीसरा, इसकी स्किन की डैमेज को बहुत अच्छा तरीके से रिकवर करता है अगर कहीं पे भी स्किन डैमेज होती है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी को गम्स से ब्लीडिंग आ रही है, किसी की स्किन इतनी रफ हो गई है कि रफ होने के बाद हल्के से स्क्रैचिंग पर ब्लीडिंग है, ड्राईनेस नजर आती है, तो विटामिन सी अपना रोल प्ले करता है। एक सबसे कॉमन बात है कि ये एंटी ट्यूमर्स मेडिसिन के अंदर भी आती है, एंटी ट्यूमर्स प्रोडक्ट के अंदर भी आता है। जैसे स्किन कैंसर के जो केसेस होते हैं उसमें भी विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल होता है। स्किन के अंदर छोटे छोटे ट्यूमर्स बन जाते हैं जिसको ये बनने से रोकता है और स्किन को सेव करता है। अगर हम विटामिन सी की बात करें, अभी कॉमन सा एक डिजीज होती है जिसे हम हर्पीज जोस्टर कहते हैं। हर्पीज जोस्टर जैसी बीमारी के अंदर विटामिन सी एक तरह का ब्लॉकर का काम करता है, बीमारी को बनने नहीं देता है, स्किन को टेंस रखता है। सबसे ज्यादा काम में आने वाली, अगर आज हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमें अंदर को बताया देखिए हमारे ड्राइनेस है, स्किन में सूजन है, इचिंग है, रेडिश है, हमें इस तरह की डिजीज स्किन पर हो रही है, चाहे वो कोई सा भी पार्ट, तो वो कहेगा आपको एक्टोपिक डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम, जो कि एक प्रकार का दांत जैसी बीमारी है। नॉर्मल अगर भाषा में कहे तो उसको एक्जिमा या दांत से अपन कहते हैं। उसके प्रिस्क्रिप्शन में हमें विटामिन सी कहीं ना कहीं दी जाए। अब जब उसने हमें विटामिन सी दी है और अगर हम खुद ही जो कि न्यूट्रलाइट से जुड़े हुए व्यक्ति और हमें पता है कि हमारा विटामिन सी जैसा विटामिन सी मार्केट में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अगर हम उसको ले रहे हैं तो क्या उसमें उतनी क्वांटिटी है जो हमें मिल रही है, क्योंकि यह एस्कॉर्बिक एसिड वाटर सॉल्युबल है। जैसे ही मुंह में डालते हैं और हम विटामिन सी को लेते हैं तो आधे से ज्यादा पार्ट तो हवा के अंदर वैसे ही उड़ जाता है, हमें पता ही नहीं चलता कि वो हमारे स्टमक तक पहुंच भी रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो ये एक तरह का जो विटामिन सी है कोटेड है न्यूट्रलाइट, ये जो क्वांटिटी आप ले रहे हैं वो पूरा का पूरा पार्ट आपको शरीर में यूटिलाइज होता है और आपको उसके रिजल्ट्स भी मिलते हैं। दूसरे अपन कहते हैं कि कोई भी हम थेरेपीज करवा के आए हैं और कोई भी हम थेरेपी कराने के बाद हमें एक तरह का न्यूरल्जिक पेन आता है थोड़ी के, और हम कहते हैं कि ये न्यूरल्जिक पेन मैंने वो थेरेपी करवाई थी या वो ऑपरेशन करवाया था उसके बाद से मुझे स्टार्टअप हुआ है। तो मैं बताऊं आपको, विटामिन सी पोस्ट थेरेपिक न्यूरल्जिक पेन को भी होल्ड करता है, यानी हमें अगर वहां पर विटामिन सी अगर हम प्रॉपर मात्रा में लेते रहे तो उसके अंदर भी हमें बेस्ट एंड बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा किस में नहीं बनता है, चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है कि विटामिन सी जो अल्कोहल ड्रिंकर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं, उनमें विटामिन सी डेफिशिएंट होता ही होता है। हम बात करते हैं क्रॉन्स डिजीज की, ये एक तरह की लीवर की डिजीज है। इस तरह की डिजीज में भी हमेशा विटामिन सी हमारा पुअर रहता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस
यानी आंतों के अंदर एक तरह की सूजन और आंतों में होने वाले छाले, यानी उन छालों की वजह से जो आंतों में सूजन आई है, इस तरह के व्यक्तियों को विटामिन सी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगर विटामिन सी को वो प्रॉपर मात्रा में लेते रहे तो ट्रीटमेंट प्लस हो जाता है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, एज ए मिरेकल आते हैं। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग की लेडी को तो कंपलसरी लेना ही लेना चाहिए, क्योंकि उनके शरीर के अंदर एब्जॉर्बिंग पावर, नॉर्मल फूड से होने वाली एब्जॉर्बिंग पावर बहुत पुअर हो जाती है, और उस वक्त अगर हम ये सप्लीमेंट यूज करें, रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। जिनकी स्किन अनहेल्दी है, अनहेल्दी स्किन में मैंने आपको बताया हर्पिस जोस्टर में दे सकते हैं, एक्टोपिक डर्मेटाइटिस में दे सकते हैं, गम्स ब्लीडिंग के अंदर अपन यूज करते हैं, स्किन की ड्राइनेस में यूज करते हैं। इसके अलावा सोराइसिस, जो कि एक तरह की आजकल की होने वाली ऐसी चरम बीमारी है जो जल्दी से ठीक नहीं होती है, दवाइयां लेते हैं ठीक होती है, देन वापस से आ जाती है। तो इस तरह की बीमारियों के अंदर विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है। जो मतलब पूरी दैनिक दिनचर्या के अंदर फ्रूट एंड वेजिटेबल बहुत ही कम मात्रा में खा पाते हैं। मैं कहता हूँ इंडियन मेंटेलिटी के अनुसार तो मुझे 80% लोग ऐसे नजर आए जो मेरे पेशेंट में भी हैं, जिन्होंने पूछें कि आपने रोज क्या फ्रूट्स लेते हैं, तो कहेंगे कभी कभी लेते हैं। उनसे पूछें कि आप रोज सलाद खाते हैं, तो कहते हैं कभी कभी खाते हैं। तो इस तरह के लोग जिनमें नॉर्मल जो फ्रूट और वेजिटेबल नहीं रहते हैं, केवल डाइट में वो चपाती को ही अपनी डाइट मानते हैं, ऐसे व्यक्तियों में विटामिन सी पुअर होता है। और उनमें इन चीजों को अगर अपन जैसे अगर विटामिन सी हम अगर साथ में सप्लीमेंट्री के तौर पे यूज करें, रिजल्ट अच्छा है। विटामिन सी के मेरे कई पेशेंट्स के अंदर जब स्किन डिजीज में आते हैं, सही में बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। ग्लोइंग स्किन की हम बात करें, विटामिन सी के थ्रू ग्लोइंग स्किन डेवलप होती है। जितने ही मेलाइज्मा के केस हैं जिनके अंदर, जैसे मैंने पहले जो आपको बताया था कि मेलानिन सिंथेसिस को कम करता है, तो जो मेलाइज्मा के केस आते हैं, चेहरों पे झाइयां के केस आते हैं, तब हम विटामिन सी अगर उनको रेगुलर पीते हैं तो उसके अंदर मेलानिन का सिंथेसिस कम हो जाता है, झाइयां नॉर्मल ही डाउन होने लगती है। तो ये सब अपने को है। अब हम यहाँ बात करते हैं कुछ विटामिन सी के और डेफिशिएंट सिम्टम्स की, जैसे वेट लॉस होना। किसी का वेट लॉस हो रहा है एनीमिया की कंडीशन में, यानी खून की जिनको कमी रहती है, बहुत जल्दी जिनको थकावट आती है, ब्लीडिंग गम्स या ब्लीडिंग स्किन के अंदर हम इसको करते हैं। कोई भी तरह की डेंटल प्रॉब्लम हो उसके अंदर यूज करते हैं। जॉइंट एंड मसल्स के अंदर भी इसका बड़ा अच्छा रोल है। जॉइंट्स के या मसल्स की जितनी भी परेशानियां आएगी, उसमें मसल्स के अंदर या जॉइंट्स के आसपास की मसल्स के अंदर कहीं ना कहीं सूजन डेवलप होती है, और वहां पर विटामिन सी उसको रिपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है, सूजन को कम करता है। इसी तरीके से जो होता है कि किसी भी तरह से अगर सपोज ब्रेस्ट फीलिंग आ रही है, जैसे कहीं पे भी कोई इस तरह का टेंडन है जहाँ हमें मूव करने पर बहुत अलग तरीके का दर्द हो रहा है, उसमें भी विटामिन सी के बहुत अच्छे। अब नोज ब्लीडिंग यानी एपिस्टैक्स, आपको किसी को होता है कि नक्सीर आ रही है, तो उसके अंदर विटामिन सी का बहुत अच्छा रोल है। अगर हम उन व्यक्तियों को विटामिन सी देने लगे तो वो नॉर्मली ही रुकने लगती है। इसके अलावा कोई भी जो वुंड आपका घाव है वो जल्दी से नहीं भर पाता है, तो मैंने आपको बताया कि तुरंत उसको रिपेयर करता है, इसलिए इसको रिपेयरिंग विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग कैपेसिटी हर विटामिन से बहुत अधिक होती है। गम स्वेलिंग हम बात कर ही चुके हैं। ड्राई एंड ब्रिटल है, यानी हेयर्स के लिए डैमेज को कवर करने का काम करता है। इसके अलावा जहाँ ड्राई स्किन होती है उसको भी कवर करता है। तो आप लोगों को मैं फिर से बताना चाहूंगा, जो महिलाएं या जो पुरुष विटामिन सी की प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने स्किन और अपने इम्यून से कहीं ना कहीं तो खिलवाड़ कर रहे हैं। कृपया विटामिन सी लें, डाइट्री लें। जब डाइट्री से पूरा नहीं हो पा रहा है तो सप्लीमेंट के तौर पर लें। वैसे मोस्टली अगर हम डाइट लेने की बात करें तो हमें काफी सारे साइट्रस फूड खाने पड़ेंगे, तब भी विटामिन सी हमारा बॉडी का कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैं न्यूट्रोलाइट डेली को रिकमेंड करता हूँ कि आप प्लीज एक टैब्स का जरूर से जरूर। सेकंड जो अपनी बात आती है वो सेकंड आती है बायोटीन। इसी तरह का विटामिन सी के रिगार्डिंग इसी तरह का जो हमारा दूसरी जो चीज आती है वो बायोटीन है। ये बायोटीन है, ये विटामिन B7 ही है। मतलब एक हमने सी की बात करी, अब हम B7 की बात करें तो पहले तो मैं बताऊं उसकी नॉर्मल हमें डोज कितनी चाहिए। हमें 2.5 मिलीग्राम पर डे हमें कम से कम इसकी चाहिए। और ये एक तरह का
इस मतलब बायोटीन इस तरह का प्रोडक्ट है कि अगर हम इसको केवल स्किन के साथ ही नहीं जोड़ सकते, ये हमारे शरीर के हर ऑर्गन पे अपना अपना असर डालता है। जैसे हम बात करते हैं हेयर्स की, हेयर्स को अच्छा बनाता है, हम बात करते हैं नेल्स की, ये नेल्स को अच्छा करता है, हम बात करते हैं स्किन की, स्किन को अच्छा करता है। पर इससे ज्यादा कहीं ये आपका डाइजेशन इंप्रूव करता है। आप जो भी खाते हैं उसकी एब्जॉर्बिंग पावर को इतना बढ़ा देता है कि आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। दूसरा, बायोटीन का टाइप 2 डायबिटीज में बहुत अच्छा रोल है, यानी आपकी डायबिटीज को मैनेज करने में आपकी मदद करता है। अगर किसी की डायबिटीज बहुत ज्यादा बढ़ी रहती है और वो एक तरह की टैबलेट्स एलोपैथिक मेडिसिन या होम्योपैथिक मेडिसिन में जाके ले रहा है, फिर भी फ्लक्चुएट होती है, तो बायोटीन साथ में लेनी चाहिए। हमारी मधुनाशिनी के इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। मैंने कई पेशेंट्स के अंदर मधुनाशिनी के मिरेकल्स देखे हैं जिनके फ्लक्चुएशन होती है। मैंने कई पेशेंटों की इनिशियल फेज में इंसुलिन टैबलेट को छुड़ाते देखा है कि जिसमें आप इंसुलिन टैबलेट की आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और बोलता है कि अभी अभी मेरे को डायबिटीज की क्लियर, मैं मेडिसिन लेना चालू कर रहा हूँ, उसको कहिए कि आप मधुनाशिनी लेना शुरू करें। और इसके बाद आप क्या देखेंगे कि जैसे जैसे आप है ना बायोटीन साथ में जोड़ेंगे तो मेडिसिन तो हट जाएगी और इन्हीं सप्लीमेंट से व्यक्ति बैलेंस रहने लगेगा। तीसरा, थायराइड हेल्थ। अब हम सब बात करते हैं कि थायराइड हो गया, कॉमनली हम आस पड़ोस में देखें थायराइड हो गया। अब थायराइड हो गया तो थायराइड को बूस्ट कौन करेगा, जिससे हमारा हार्मोन लेवल बैलेंस रहे? तो ये थायराइड हार्मोन को भी बूस्ट करता है, जिससे हमारा जो थायराइड जो बिगड़ा हुआ था वो नेचुरली अपने सिस्टम में वापस आता है। साथ में नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। जैसे हमें लगता है कि याददाश्त कम हो रही है, चिड़चिड़ाहट ज्यादा आ रही है, उस चीज में अगर इसको डेली के साथ बायोटीन को ऐड किया जाता है तो बहुत ही मिरेकल्स रिजल्ट आते हैं। अब ये तो थे बाहर के रिजल्ट। अब मैं बात करना चाहूंगा आपको हेल्थ स्किन में, इसमें आपको स्किन, हेयर्स और नेल्स के रिगार्ड। आपने देखा होगा कि नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, नेल्स टूटने लगते हैं। अब हम कहते हैं कि नेल्स हमारा बड़ा होता है, उससे पहले ही टूट जाता है, ब्रिटल रहता है, थिन नजर आता है या बहुत ज्यादा थिक नजर आता है। ऐसी कंडीशन में अगर हम बायोटीन को डेली 6 मंथ के लिए दे दें तो नेल्स बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। नंबर 2 हम बात करते हैं स्किन के रिगार्ड। जब आपके पास कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है, जिसको स्वेटिंग ज्यादा होती है, इसके अलावा अगर स्किन के अंदर आपको सपोज करें कोई भी तरह की डलनेस है, ड्राइनेस दिखती है, कोई तरह की शाइन नहीं दिखती, तो बायोटीन स्किन को बहुत अच्छी तरीके से न्यूरिश करता है। इवन दैट बायोटीन लेने से स्किन में अलग ही तरह की शाइनिंग आती है, जिसकी वजह से आपकी स्किन दूसरे लोगों से अलग नजर आने लगती है। हेयर्स के रिगार्डिंग बात करें तो हेयर फॉलिंग के लिए इसकी रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि अभी तक साइंटिस्ट लोगों का, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ तो मेडिकल इंस्टीट्यूट ने ये बता रखा है कि बायोटीन अगर कोई व्यक्ति लगातार भी रहता है तो उसकी वजह से कभी ऐसा नहीं होगा कि उसके हेयर फॉल होता है रुक गया, और अगर वो आगे भी लेना चाह रहा है तो उसके रिवर्स साइड इफेक्ट कहीं नजर आएंगे। यानी बायोटीन बिल्कुल सेफ एक सप्लीमेंट है, जिसको हम यूज करें तो हमारे हेयर इमेज भी ठीक हो सकते हैं, हेयर फॉलिंग भी ठीक होता है, और ये बाल्डनेस को भी रिजोल्व करता है। आपको बाल्डनेस पैदा ही नहीं होने देगा, आपके नेचुरल हेयर मिलेंगे जो कि इसमें शाइन जरूर रहेगा। तो ये हमारे बायोटीन के बारे में था। अब बायोटीन के हम कुछ सिम्टम और कहते हैं कि बायोटीन के पेशेंट को सोराइसिस के यूज करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। सोराइसिस के जो भी पेशेंट आए जिनमें ड्राई, इंची और स्केली स्किन रहती है, उसकी छोटी छोटी स्किन से उतरना चालू होती है, बायोटीन जब हम अगर उनको देते हैं तो रिजल्ट और अमेजिंग होते जाते हैं। मैंने मूड चेंजेस के बारे में बताया था आपको, रुक जाएगा। इसके अलावा किसी किसी को हाथ पैरों में टिंगिंग सेंसेशन होता है, यानी झंझनाहट होती है दोनों हाथों में या पाँव में लंबे समय तक बैठे रहने पर, तो बायोटीन उस झंझनाहट को भी रोकता है। कभी आप रात को सो रहे हैं या दिन में आप अचानक हाथ को खोलते हैं और आपको पता लगता है कि मुझे हाथ में क्रैम्प आ गया, इसकी वजह से मुझे ये अक्सर होता है, विंटर्स में अक्सर होता है, कोई कहता है समर में अक्सर होता है, ये उसको भी रोकता है। जॉइंट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है, नर्व डैमेज होने से भी ये बचाता है। साइटिका का दर्द आप सबको पता है, साइटिका एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसके अंदर हमारे पेट के अंदर एक नर्व
कंप्रेस होकर के हमें पूरे पाँव में दर्द देती है, झंझनाहट भी देती है, उस समय बायोटिन देने से रिजल्ट सबसे आते हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो बायोटिन हमें ऑर्गन के मीट से, लीवर से, लाइक किडनी से, इनसे मिलता है, या फिर एग योक से मिलता है। तो अब हम वेजिटेरियन है, हम ये नहीं खा सकते, तो हम यीस्ट का यूज करते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स, कॉलीफ्लावर हो गया, व्हाइट मशरूम्स हो गया, नट के जो बटर होता है हम उनको यूज करते हैं। लेकिन डेली लाइफ में अगर हम इतना सब यूज नहीं कर पाते, हमें ये कंफ्यूजन बना रहता है कि हम क्या खाएं, कब खाएं, कैसे खाएं, कितना खाएं। तो इससे अच्छा है कि हम बायोटिन की एक टैबलेट सप्लीमेंट के तौर पे यूज करें, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। मेरे सबसे ज्यादा पेशेंट्स जो चलते हैं, मैं सबसे ज्यादा बायोटिन यूज करता हूँ हेयर और स्किन के अंदर, साथ में विटामिन सी भी देता हूँ, रिजल्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाते हैं। तीसरी जो चीज है ओमेगा 3, मैं आपको ओमेगा के 3 से रिगार्डिंग भी कुछ बताना चाहूंगा। ओमेगा 3 में हमारे जो हम उसके अगर नॉर्मल वैल्यूज हैं तो हम कहें 8% बॉडी वेट के अनुसार हमारे पास होना चाहिए। अब हम बात करें कि हम कैसे लें, तो मैं कहूँ कि आप एक काम कीजिए, आप फिश ऑयल लीजिए। आप बोलेंगे हम नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ कि हमारा ओमेगा 3 न्यूट्रीलाइट का आपको एक साथ कई सारी चीजों से देता है। यानी ये स्किन के रिगार्डिंग कैसे अच्छा है, क्योंकि ये लीवर पे वर्क करता है। लीवर पे वर्क करेगा तो स्टमक बहुत अच्छा होगा, स्टमक बहुत अच्छा होगा तो ऑब्वियसली बात है स्किन पे अनुसार बहुत ही अच्छे रिजल्ट। हमें स्किन की अगर हम बात करें तो स्किन में लीवर को आयुर्वेद में भी सबसे इम्पोर्टेंस दी है कि अगर लीवर अच्छा है, अगर पेट अच्छा है, तो एक्ने, पिंपल्स नहीं होते हैं। और इसके अलावा डाइजेशन अच्छा चलता है, तो उसके अलावा और स्किन डिजीज भी नहीं आती है। तो ये सब चीजें हैं। पर इसके अलावा ओमेगा 3 और सारी चीजों पर भी करता है, जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है, इसके अलावा हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, हमारी हार्ट रिस्क को मैनेज करता है। ये भी डायबिटीज 2 पे आपको बचाता है, डायबिटीज टाइप 2 में आपको रिपोर्ट करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये एक तरह का ग्रीस ऑयल मेकिंग के अंदर वापस काम करता है, यानी आपका जो साइनोवियल फ्लूइड है ये इसको वापस से प्रिपेयर करने में मदद करता है। इसके अलावा आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और स्किन आपकी इसकी वजह से हेल्थी रहती है, जो कि मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओमेगा 3 से हमारी आईज या कॉर्नियल डैमेज को ये हमें बचाती है, कैंसर से हमें बचाती है, और साथ में हमें इसी तरह रिड्यूस द सिम्टम ऑफ पीएमएस, यानी ये हमें हर तरीके से रिपोर्ट करती है। तो बॉडी के लिए देखा जाए तो एक तरह का इस तरह का पदार्थ है जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से बैलेंस कर देता है। फोर्थ पॉइंट आता है डेली का, ये एक तरह का मल्टीविटामिन है, और मैं इसके रिजल्ट्स की तो आपको क्या बताऊं, इसके रिजल्ट्स अमेजिंग नहीं सुपर अमेजिंग है। अगर किसी को कमजोरी महसूस होती है, डलनेस फील होती है, तो सारा का सारा इम्पैक्ट हमारे फेस पे आ जाता है, बहुत ज्यादा थकावट है चेहरे पे नजर आती है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सब, अगर हम बात करें कमजोरी होगी तो वो हमें शारीरिक तौर पे दूसरे को नजर आने लगेगी। जब हम डेली की एक टैबलेट से शारीरिक कमजोरी को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इससे अच्छा प्रोडक्ट और क्या हो सकता है। आपको हर तरह की कमजोरी से बचाता है। साथ में प्रोटीन की क्वांटिटी को आप जितना ज्यादा रिचेक करें उतना ही कम है। हर इंडियन प्रोटीन डेफिशिएंसी से सफर कर रहा है, तो क्यों ना प्रोटीन की क्वांटिटी को मैनेज किया जाए। प्लस इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिसकी हमें यूटिलिटी है। तो ये सब चीजें हैं। मैं आपको बस यही कहना चाहूंगा कि ये दौर ऐसा है जिसमें आप अपनी हेल्थ को एक ही तरीके से नहीं संभाल सकते। आप ये नहीं कह सकते केवल इम्यून अच्छा होना चाहिए, या अभी कोविड चल रहा है तो हमें किस तरीके से इम्यूनोलॉजिकली हमें ये काम करना चाहिए। आप प्रोडक्ट को समझें, प्रोडक्ट क्वालिटी को समझें, और फिर उसके बाद उसको यूजेस के अकॉर्डिंग अप्लाई करते जाएं। रिजल्ट्स आपके सामने मिरेकल की तरह आते जाएंगे। थैंक यू सो मच, बस मैं यही कहना। थैंक यू सो मच डॉक्टर नितिन, और टॉक मुझे लगता है बहुत बहुत वंडरफुल थी। एंड आप सब लोग जो हैं अपना चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, फीडबैक भी दे सकते हैं। फीडबैक की वैसे ज़रूरत नहीं है, मैं तो देख रही थी कि बायोटिन हम लोग हमेशा बात करते थे स्किन, हेयर एंड नेल्स, इसके अलावा चौथी चीज़ के लिए नहीं बताते थे। बट इतनी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन थी, मतलब अभी कल परसों ही कोई साइटिका के पेशेंट भी आए हुए थे हमारे पास, हम कभी उनको बायोटिन सजेस्ट नहीं करते, आई एम वेरी श्योर, है ना। तो ये बहुत बहुत अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की सर, और इट वाज ट्रूली अ वंडरफुल सेशन। एंड
जिनकी क्वेरीज थी सर, कुछ क्वेरीज अगर आप फ्री हैं तो ले सकते हैं, आप बताएं सर। आप बताएं। जी जरूर सर। तो यहाँ पे कुछ लोग जो जानना चाह रहे थे कि कुछ सोराइसिस के बारे में जानना चाह रहे थे कि सोराइसिस के लिए क्या सप्लीमेंट्स का कॉम्बिनेशन दे कैन टेक, अगर हम लोग उसमें दे सकते हैं तो। कुछ लोग एक्ने के बारे में जानना चाह रहे थे। वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें अपने टॉक में कवर की हैं, बट स्टिल अगर कुछ लोगों का अगर पर्टिकुलर जो क्वेरी है तो उसको, और एक सर हैं हमारे साथ में आर के शर्मा जी, तो वो पूछना चाह रहे थे कि उनकी कीमोथेरेपी चल रही है और कीमोथेरेपी के बाद में स्किन में बहुत इचिंग होती है। तो सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं आर के शर्मा जी, तो प्लीज आप अपनी क्वेरी पूछ लें। हमारे बीच में गोपाल यादव जी भी कुछ पूछना चाह रहे थे। सर आप कुछ जानना चाह रहे थे? जी मैं अनम्यूट हो गया। मैं ये हाँ कह जी। रहा था, मैं ये कह रहा था कि मुझे कीमो दिया गया था और उसके बाद आफ्टर एवरी 3 मंथ्स लीनालिडोमाइड का 4 mg का इंजेक्शन लगता है। ठीक है। ये जोर्डिया का सॉरी। और 10 mg में लिनोलिडामाइड खाता हूँ फॉर 21 डेज, देन 1 वीक रेस्ट। लेकिन 1 वीक रेस्ट के बाद जब मैं शुरू करता हूँ तो पहले हफ्ते में ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। उसके लिए एंटी एलर्जिक कुछ खाना पड़ता है और फिर वो एंटी एलर्जिक तो ड्राउजी बड़ा कर देता है। तो अपने पास इसका क्या सप्लीमेंट है, क्या उपचार है इसका? सर आप इसके लिए विटामिन सी को तो कंटिन्यू रखें। विटामिन सी मैंने आपको बताया था कि जितने भी पोस्ट थेरेपी मेडिसिन में आती है या सप्लीमेंट में आती है, तो विटामिन सी के बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि स्किन पर अगर कहीं रैशेस भी हैं तो आप साथ में बायोटिन को भी ऐड कीजिए। बायोटिन से आपको थोड़े से B7 आपकी स्किन में रिपेयरिंग को और बढ़ा देगा। ये तो बढ़ाएगा ही, 7 आपको और रिपेयर बढ़ा देगा। उससे आपके रिजल्ट स्टेबल होने लगेंगे। पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहें ताकि हमारी स्किन जो है वो डिटॉक्स होती रहे। बस मैं आपसे यही बोलना चाहूंगा कि विटामिन सी को ना छोड़ें, बायोटिन ना छोड़ें, रेगुलर ले, रिजल्ट अच्छे आएंगे। जी अच्छा, एक बार मुझे दोबारा रिमाइंड करा दीजिए। सोराइसिस मेरे बेटे को है, तो सोराइसिस के लिए क्या बताया था? बायोटिन और विटामिन सी। जी, बायोटिन एंड विटामिन सी, क्योंकि दोनों ही जो सप्लीमेंट है वो ड्राई, इची और रेडिश और स्केली स्किन में अप्लाई होती है और उसको न्यूरिश करके जल्दी से हील करती है। सोराइसिस आज के जमाने में सबसे टिपिकल डिजीज है। मेडिसिन लेते हैं तब तक ठीक रहती है, मेडिसिन छोड़ने के बाद वापस से कुछ टाइम में रीअपीयर हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करें कितने टाइम के लिए हमको लेके संतुष्ट होना चाहिए कि हाँ भाई इसका इलाज शुरू हो गया है? यानी कितने दिन के बाद असर करना शुरू करती है? ये कम से कम आपको 20 से 25 दिन के अंदर ही आपको रिजल्ट दिखाना चालू कर देगी। इसके लिए मैं आपको रिकमेंडेड और करूंगा, अपने एमजे के अंदर जो कोकोनट ऑयल आता है उसको भी आप अप्लाई करवाएं पूरी स्किन पर। उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स है, क्योंकि वो एक प्योर फॉर्म है और आपको जो भी है वो स्किन के अंदर डीपली पेनिट्रेट होगी। तब आप जब कोकोनट ऑयल लगाएंगे और विटामिन सी की मात्रा को रीच अप रखेंगे तो वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करवा देगा कोकोनट ऑयल को, जिसकी वजह से जो ड्राई स्किन है वो पूरी की पूरी तरीके से न्यूरिश हो जाएगी और ड्राइनेस की मात्रा कम होती जाएगी और सोराइसिस की अपने आप ही डिसअपियर होता हुआ नजर आएगा। जी थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और सोराइसिस का तो मैं खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हूँ कि मेरे पैर के जो नीचे तलवे हैं उनमें भयंकर कट्स लग जाते थे और लग भी जाते थे और बीच बीच में एकदम खून सा निकलने जाता था। और आई एम वेरी वेरी ब्लेस्ड टू हैव न्यूट्रलाइट इन आवर लाइव्स, और न्यूट्रलाइट की वजह से दे आर मतलब 99.9% क्योर्ड। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि सोराइसिस जिनको होता है वो जानते हैं उसको क्या चैलेंज हो सकता है। तो सर ने जो बताया एग्जैक्टली हम लोग वही फॉलो कर रहे हैं। और इसके अलावा सर हमारे पास में जो है एक क्वेरी बहुत वो है फंगल इन्फेक्शन की। सर स्किन में फंगल इन्फेक्शन जो हो जाता है, कुछ डायबिटीज वाले लोगों को भी हो जाता है, बिना डायबिटिक वाले लोग जो हैं वो भी जानना चाहते हैं। उसके लिए सर कुछ हम अगर है तो हमारे पास उसमें। देखिए, सबसे पहले तो जहाँ पे फंगल इन्फेक्शन है उस साइट को लोकेट करके और वहाँ पर मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर साबुन वगैरह का इस्तेमाल बंद कर दें ताकि वहाँ पे ड्राइनेस डेवलप नहीं हो। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्टोपिक डर्मेटाइटिस यानी एक्जिमा या रिंगवॉर्म जितनी भी जगह है वहाँ पर बायोटिन और विटामिन सी के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। साथ में क्या करें कि अपना जो कोकोनट ऑयल अगर हम उसमें कैम्फोरा यानी कपूर की हल्की सी मात्रा को मिक्स करके लगाएंगे तो नेचुरली तौर पर आपको हील होने लगेगा और उससे ना आपके रिजल्ट डेवलप हो।
तो आपको जिनको भी एक्जिमा या है तो उनको यही करना चाहिए कि कोकोनट ऑयल के साथ तो कपूर मिक्स करके उस पार्ट पे लगाना चाहिए एज ए मेडिसिन लाइक दैट मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग। साथ में विटामिन सी और बायोटीन को लेना चालू कर देना चाहिए ताकि स्किन जल्दी से जल्दी न्यूरिश होती रहे, और साबुन का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए उस पार्ट पर, जिससे वहां पे ड्राइनेस डेवलप नहीं हो। आपको 1 मंथ तो लगेगा, लेकिन वो हील अप होता चला जाएगा, दोबारा आपको बार बार रीअपियरिंग नहीं देगा। जैसे हम देखते हैं खुद एलोपैथिक या होम्योपैथिक मेडिसिन में हम दवाई देते हैं तो मरीज ठीक रहता है, उसके बाद छोड़ने के बाद दोबारा होने लगता है, तब हमें यही सप्लीमेंट हमारी मदद करता है। हेलो, थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, गोपाल यादव जी हमारे साथ हैं सर, प्लीज आप जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। सर मेरे 20 साल से स्किन एलर्जी है जी। मैंने काफी सारी एलोपैथिक भी ले ली, होम्योपैथिक भी ले ली, आयुर्वेदिक भी ले ली जी। ये मेरे आपको दिख रहा हो तो ये मेरे यहाँ गले में ये फुंसियां हो जाती है, उसमें पानी भर जाता है, फपोले हो गए, पानी भर जाता है। जी सर। ये यहाँ पे ठीक है सर। अभी सिर में हो रही है, अभी सर ये सीबोसिस डर्मेटाइटिस है, इसके अंदर आपको छोटी छोटी पानी की जैसी फुंसियां नजर आती है और हाँ जी, हाँ जी। ईचिंग चलती है। हाँ, ईचिंग चलती है। हाँ सर, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें सिंपल सा काम क्या कीजिए, एक तो अपने प्रोटीन को जो अपना है ऑल प्लांट प्रोटीन उसको रेगुलर चालू करिए। दूसरी चीज विटामिन सी और बायोटीन को चालू कीजिए। तीसरी विटामिन चीज में ना, हाँ तीसरी चीज सर कोकोनट ऑयल कपूर को स्टार्ट कीजिए, और साबुन लगाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, किसी तरह का भी साबुन यूज मत कीजिए, तो आप इससे कवर कर लेंगे। आपकी आवाज में आप म्यूट हैं गोपाल जी। हेलो। हाँ सर, आप बोलिए। साबुन नहीं लगा था सर मैं। हाँ, साबुन बंद कर दीजिए, प्रोटीन जरूर इस्तेमाल कीजिए, साथ में विटामिन सी और बायोटीन इस्तेमाल कीजिए। ये वाली अभी ये दी थी आपने, मैडम ने, डॉक्टर ने दी थी ये डेली वाली, ये वाली। ये डेली अगर हम बात करें तो इसका रोल आपकी डिजीज के अकॉर्डिंग प्रॉपर इतना नहीं आएगा, ये आपकी इम्यून सिस्टम को डेवलप करेगी, की रिकरेंसी को कम करेगी। लेकिन अगर पर्टिकुलर डिजीज के अकॉर्डिंग बात करूं तो विटामिन सी और बायोटीन के रिजल्ट ज्यादा अच्छे हैं। हेलो। हाँ सर। बायोटीन और विटामिन सी। हाँ, और कोकोनट ऑयल के साथ कैम्फर कपूर मिक्स करके लगाएं, ठीक है ना? ठीक है सर, थैंक यू। इसको पूरी बॉडी पे 2 बार अप्लाई करें, एक बार नहाने के बाद, एक रात को बेड टाइम पे। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। इसके अलावा सर ब्लड एक्जिमा की प्रॉब्लम कई लोगों ने बताई है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम जो आपने बता चुके हैं या? मैम दोबारा बताएं। ब्लड एक्जिमा मैंने आपको बताया, एक्चुअली स्किन में चाहे उसको एक्जिमा बोले, चाहे रिंगवॉर्म बोले, चाहे सोराइसिस बोले, ये टाइप है केवल डिजीज में। और हम अगर साइंटिफिकली बात करें तो उनका ओरिजिन अलग अलग बैक्टीरिया वायरस के थ्रू हो रहा है, तो हम उनको अलग अलग करते हैं। जैसे हर्पीस जोस्ट है तो हमें पता है कि वो जोस्ट की वजह से हो रहा है, इस तरह हम अगर रिंगवॉर्म की बात करते हैं हमें पता है वो टीनिया की वजह से हो रहा है। तो ये केवल उनका नाम डिफर है, उनके जो सिचुएशन आ रही है। अगर हम बात करें तो हम इनमें क्या करते हैं, ऑइंटमेंट सिमिलर होते हैं हर तरह की स्किन डिजीज में, लोशन सिमिलर्स होते हैं, साबुन सबके सिमिलर्स होते हैं, और साथ में वो क्या करते हैं, हमें विटामिन सी वो अपनी तरफ से देते हैं। तो हमारे पास जब नेचुरली फॉर्म अवेलेबल है तो हम उसको यूज करें। और कैम्फोरा इज ए यूनिवर्सल, एक तरह से हम बात करें कि तो यूनिवर्सल चीज है, जिसको हम अगर कोकोनट ऑयल में मिक्स कर देते हैं तो अपने कोकोनट ऑयल की स्ट्रेंथ ही अलग हो जाती है, रिजल्ट ही अमेजिंग आने लगते हैं। साथ में जिसको ज्यादा स्किन के लिए प्रोटीन यूज करवाएं, और बायोटीन और विटामिन सी तो मूल है, मतलब इसको देना ही देना है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप में से और किसी के सर 1 मिनट। हाँ सर। सर विटामिन सी में तो खटाई होती है ना सर? सर ये खट्टा नहीं होता, विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड को अलग निकाल लिया जाता है और उस एस्कॉर्बिक एसिड को यूज किया जाता है। अच्छा सर मेरे बताया ना? ठीक है सर
सर मैं एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। हाँ बताएं मैम। गर्मी में होने वाली गमोरियों के लिए क्या कर सकते हैं? किसी को एक्सेसिव होती है तो? देखिए, जो गर्मी के अंदर जो भी अमोनिया पैदा होती है, अधिकतर वो पोर्स ब्लॉक होने की वजह से, कि हमारे पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और छोटे छोटे वो फुंसियां टाइप में निकलते हैं, जिसकी इची होती है, ठीक है ना। और इसमें मैं तो सबसे अच्छी चीज यही बताता हूँ कि आप अपना जो पर्सोना साबुन है उसका तो इस्तेमाल करें, प्योर नेचुरल फॉर्म है, वो आपके पोर्स को ओपन करते हैं। दूसरा, थोड़ा सा नहाने के जो पानी होता है उसमें 2-3 बूंद आप नॉर्मल नींबू के रस की डालिए, 2-3 बूंद, ज्यादा नहीं, और उस पानी के साथ ही नहाएं ताकि आपकी गमोरियां कम होने लगे। और प्लस उसके अलावा इसमें विटामिन सी को खास तौर पर चालू करें और एक डेली की टैबलेट डेली स्टार्ट कर दें, ताकि आपकी अंदर से ही बॉडी इम्यून को रिप्रेजेंट करे और उसको बनने ही नहीं दी। तो ये चीजें हैं। थैंक यू सर। कुछ क्वेश्चंस और हैं सर। पिंपल इशू और पिंपल के ब्लैक स्पॉट्स रह जाते हैं, उसमें क्या दे सकते हैं? जी, उसके अंदर विटामिन सी और बायोटीन का ही रोल रहेगा। विटामिन सी मैंने आपको बताया ना कि वो आपको डिटॉक्स करती है बॉडी को, और जैसे ही आप उसको लेंगे तो पहले तो वो पेनिट्रेट करेगी हर एक चीज को और बाद में उसको क्लियर करके डिटॉक्स कर देगी। मार्क्स जितने भी होते हैं, स्किन हीलिंग जब भी होगी। मैंने मेलेनिन सिंथेसिस की बात करी थी। डार्कनेस इज इंक्लूडेड टू द मेलेनिन सिंथेसिस बढ़ जाता है, वहां पर डार्क स्पॉट नजर आएगा। मेलेनिन सिंथेसिस को कम कर देगा तो डार्क स्पॉट ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगा। ये हमारे एक तरह का ब्लॉकर की तरह भी तो काम करता है। ये हमारे जितनी भी चीजें हैं इसको ब्लॉक करता है, मतलब बाहर से आने वाली चीज को रोकता है, अंदर वाली डिटॉक्स करके उसको बाहर निकाल देता है। तो किसी को पिंपल्स हो तो भी चलने जाने लग जाए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत सर एक क्वेश्चन मेरा है छोटा सा। सर हाँ सर ये बायोटीन चेरी यही है सर? हाँ सर, यही है सर। यही वाली लेनी है ना? जी बिल्कुल, यही वाली लेनी है। ठीक है, थैंक यू। सर पिगमेंटेशन के लिए क्या सजेस्ट करते हैं आप? हेलो, नमिता जी, पिगमेंटेशन के लिए क्या सजेस्ट करते हैं? का जो है पूरी तरह से जाता नहीं है। पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी को सजेस्ट करूंगा कि अगर पिगमेंटेशन ज्यादा है तो बता रहा हूँ ना कि रंग देने वाली जो कलर देने वाली जो सेल्स होती है उसके डेवलपमेंट को रोकता है विटामिन सी। तो आपके लिए नेचुरली आपके लिए काम करता है। फिर आप इसको एक्सटर्नली भी यूज करें, साथ में इंटरनली भी यूज करें, रिजल्ट अच्छे हैं। सर जी हार्दिक शर्मा बात कर रहा था, एक कंफ्यूजन क्लियर कर लें क्या? हमारे पास एक परसोना सोप है, ये परसोना सोप भी क्या इस्तेमाल नहीं कर सकते हम सोराइसिस में, या दूसरे जो डर्मोलॉजी जो होती है दूसरी, उसमें परसोना सोप भी बना है? देखिए, अभी आपकी जो स्किन की डिजीज है सोराइसिस, तो सोराइसिस और जैसी बीमारी में किसी भी तरह का साबुन यूज करना या किसी भी तरह का कोई बॉडी वॉश यूज करना प्रोहिबिटेड है। आप उसको यूज मत ही करिए। अगर आपको रिजल्ट और अच्छे चाहिए तो प्लीज इसको अवॉइड करें। जी थैंक यू। सर व्हाइट स्पॉट हो तो? व्हाइट स्पॉट यानी जो अपन बात करते हैं लिपोडर्मा या विटिलिगो लाइक दैट, उसकी बात करें मैम। क्या देना पड़ेगा? साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी तो किसी को नहीं पता होगी मुझे लगता है। नहीं, सफेद दाग की बात कर रहे हैं, जो अपने सफेद दाग शरीर के अंदर हो जाते हैं। 2 तरह के सफेद दाग होते हैं। एक तो जो हमें बबूती की तरह नजर आते हैं, छोटे छोटा एरिया काफी सारा बन जाता है। एक बिल्कुल पर्टिकुलर व्हाइट क्लियर कट व्हाइट स्पॉट आता है, कभी आंख के नीचे, किसी के चेहरे पर, किसी के हाथ पर, उसको व्हाइट स्पॉट कहते हैं। तो हम पहले वाले की बात कर रहे हैं, बबूती की या व्हाइट स्पॉट की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दोनों के अंदर जो सबसे अच्छे रिजल्ट आएंगे वो विटामिन सी से आएंगे, क्योंकि विटामिन सी इसको ठीक तो नहीं कर सकता पर इसको आगे बढ़ने से जरूर रोक। सर विटामिन सी छाइयों में भी काम करता है? 100% काम करता है मैडम। जितने भी डॉक्टर हैं वो विटामिन सी के बिना कोई भी नहीं देंगे आपको। तो विटामिन सी तो आपके लिए एंटी एजिंग, एंटी रिंकल्स, एंटी स्पॉट, आपको हर तरीके से आपकी हेल्प करता है, स्किन को भी प्योर करता है। थैंक यू सर। सर एक मेरे को ये पूछना था कि जैसे गर्मियों में मेरे को चेहरे पे काफी फुंसियां हो जाती हैं, और डेली जैसे आम खाता हूँ तो उससे इमीडिएटली हो जाती है। अगर मैं आज खाऊंगा तो कल की डेट में मेरे को फुंसी हो जाएगी चेहरे पे, तो इस वजह से मैं खा ही नहीं पाता। तो कोई सॉल्यूशन है इन चीजों का कि? सर आप इसमें ना तीनों का जो मैंने बताया था, विटामिन सी तो आप इसको लेना ही लेना है स्किन की हेल्थी के लिए।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बायोटीन और ओमेगा 3 भी आप साथ में, क्योंकि बायोटीन तो आपकी स्किन को रिपेयर करेगा ही करेगा, ओमेगा 3 आपके लीवर को हेल्दी बनाएगा, इससे आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा। जैसे आपने पर्टिकुलर मैंगो की बात करी, तो बायोटीन भी डाइजेशन को बढ़ाता है और ओमेगा 3 लीवर को स्ट्रॉन्ग करता है, तो दोनों के लिए आपके रिजल्ट और मैच्योर हो जाएंगे, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मतलब ये डाइजेशन का प्रॉब्लम है, ना कि जैसे कहते हैं ना कि आम के अंदर गर्मी होती है, गर्मी की बजाय नहीं, डाइजेशन का प्रॉब्लम है। सर अगर हम बात करें तो फलियों में भी आम से ज्यादा गर्मी होती है, भिंडी में आम से ज्यादा गर्मी होती है, केरियों में आम से ज्यादा गर्मी होती है, तो बहुत सारे फ्रूट के अंदर जाके गर्म होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम सर्दियों के अंदर जिस तरह से भोजन जो लेते हैं वो काफी गर्म होता है, चाय के अंदर अदरक लेते हैं वो गर्म होता है, जब वो अफेक्ट नहीं कर रही तो आम अकेला अफेक्ट कैसे करेगा? आम तो फ्रूट है, उसको फ्रूट ही रहने दीजिए, वो एक्चुअली डाइजेशन की वजह से ऐसा होता है। तो आप प्लीज उसमें ना ओमेगा 3 और बायोटीन को ऐड करके देखिए, रिजल्ट अच्छे। थैंक यू सर। एक वैसे ही सवाल पूछ लेता हूँ सर, क्या विटामिन सी का कभी ऐसे भी हो सकता है कि बॉडी में एक्सेस हो जाए और वो एलर्जी करने लगे, चाहे वो एलोपैथिक ही क्यों ना हो? हाँ सर, ऐसा हो जाता है। आपको मैं बताऊं कि बायोटीन तो आप रेगुलर यूज कर सकते हैं, ओमेगा 3 भी एक लिमिटेशन है और विटामिन सी की भी एक लिमिटेशन है, लेकिन जो हमारे पास जो विटामिन सी न्यूट्रीलाइट के अंदर हम डेली लाइफ में ले रहे हैं वो कभी पूरा ही नहीं हो पाता है, तो एक्सेस होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो यहाँ बस एक थोड़ी सी ये कंडीशन है कि जो फ्रूट डाइट पे ही रहते हैं, साथ में अगर वो पूरे तरह के सप्लीमेंट भी यूज करना चाहे तब थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ऐसा नहीं है कि आपको, और वो बहुत मिलियंस में कोई रेयर केस होता है, ऐसा अक्सर देखने में नहीं आता। अपनी इंडियन कम्युनिटी में तो बहुत रेयरली नजर आता है। यूरिक एसिड की एक्सेस में विटामिन सी या बायोटीन काम करता है? यूरिक एसिड में जो विटामिन सी काम करेगा, बायोटीन इतना मेजर रोल नहीं देगा, क्योंकि मैंने आपको जॉइंट स्वेलिंग के लिए बताया था कि जॉइंट स्वेलिंग अगर होती है तो उसमें हम विटामिन सी यूज करवाते हैं, तो उसमें विटामिन सी का आपको रोल रहेगा यूरिक एसिड को क्लियर करने के अंदर, क्योंकि वो एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपको रिजल्ट। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे लगता है सर ने बहुत सारी चीज़ों का जवाब दिया है। कुछ अगर आपकी अभी भी क्वेरी हो तो हमारे पास रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इस सेशन की, आप ज़रूर से उसमें सुने, क्योंकि आपको बहुत सारी क्वेरीज जो आप पूछ रहे हैं मैं देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी सर उसका जवाब दे चुके हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि शायद या सेशन में आप बीच में शायद कहीं पर इधर उधर हो गए होंगे है ना। तो अभी भी अगर कुछ क्वेरी आपको फिर भी लगता है कि ऐसी ज़रूरी क्वेरी है जो आप किसी ने नहीं पूछी और आप पूछना चाहते हैं तो ज़रूर से पूछें। अदरवाइज सर हैज आंसर्ड जितने भी क्वेरीज हो सकती थी स्किन से रिलेटेड, है ना, और जो भी क्वेरी मतलब जो दिमाग में आ सकती थी, मुझे लगता है सारी सर ने आंसर कर दी है। अभी सर हाँ जी सर। सर ये स्किन की बीमारी जाएगी नहीं क्या जिंदगी भर? नहीं सर, चली जाएगी। अगर आपने प्रॉपर तरीके से विटामिन सी को और बायोटीन को अगर ऐड किया तो प्रॉमिसली चली जाएगी। और आप थोड़ा सा बस अपनी स्किन की जो आपकी डिजीज है वो लॉन्ग सर्विंग हो गई है, स्किन के अंदर एडेप्ट हो गई है, तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि किसी चीज का ओरिजिन अगर बड़ा होता है तो उसका डिग्रेडेशन भी उतना ही बड़ा देना पड़ता है। तो आपको बस थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है, रिजल्ट आपको महीने 1.5 महीने में नजर आने पड़ेगा। आप शिद्दत से इस ट्रीटमेंट को लीजिए, आपको उतने ही अच्छे रिजल्ट। ठीक है, थैंक यू। सर एक सवाल था। हाँ बताएं। मेरी गुड़िया है 14 साल की, जिसके शरीर पे मतलब काले काले धब्बे हो जाते हैं सर, बिना लगे और काले धब्बे हो जाते हैं सर, उसके लिए कोई दवा हो तो? क्या वो काले धब्बे कभी वापस से हटते नहीं है, वैसे के वैसे ही बने रहते हैं? नहीं, धीरे धीरे हटते हैं, पर जैसे एक धब्बा हो गया है तो 10-15 दिन टाइम लेता है, यानी कि। और एक्चुअली में क्या वो धब्बा शुरू के अंदर हल्का सा पर्पल कलर का या रेडिश कलर का होता है, फिर वो डार्क हो जाता है, देन उसके बाद वो धीरे धीरे घटता चला जाता है, क्या इसी तरह का धब्बा होता है जी? जी, और अंदर से एकदम गिठान जैसा हो जाता है, जैसे हल्का ये एक्चुअली स्किन के नीचे छोटी छोटी नसें पाई जाती है, वो नसें जब कमजोर होती है तो वो ब्रेक हो जाती है, ब्रेक होने की वजह से वहां पर चमड़ी के नीचे खून जम जाता है, और ये हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत कॉमन चीज है। आप इसके लिए विटामिन सी को यूज करवाएं, इस बच्ची को प्रोटीन पाउडर, इसको डेली आल्प्लांट प्रोटीन पाउडर यूज करवाएं, 1 टैबलेट डेली की आप दे, तो ये चीज आपको होना बंद हो जाएगी। लेकिन विटामिन सी इसका बेस रहेगा, क्योंकि जितनी भी हमारी वेन्स की जो वेसिकल्स होती है उनको प्रिपेयर और कोटिंग करने का काम बहुत अच्छा करता है। तो आप कृपया करके इसको विटामिन सी, आल्प्लांट प्रोटीन और 1 टैबलेट डेली की जरूर।
जी जी, थैंक यू थैंक यू। Can I ask one question? If we have time. Okay, my name is Gargi Sharma. I want to say actually मेरा बेटा है 10 years का, तो उसको कभी कभी आईज के आसपास या मैम नोज 1 के मिनट होल्ड पास। कीजिए, मैं Yeah, sure. 1 मिनट। हेलो हेलो। हेलो, हाँ गार्गी मैम प्लीज अब बताएं। हाँ जी, सर एक्चुअली 10 years का है मेरा बेटा, और उसको सडनली कहीं पे भी ना जैसे वाइट सी स्किन ड्राइनेस जैसे हो जाती है ना, लेकिन वो स्पॉट दिखने लगता है लाइक दिस, तो आईज के आसपास, नोज पे या समटाइम्स लेग्स पे, कहीं पे भी बॉडी पे दिखने लगता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, कुछ एनी सॉल्यूशन? मैम मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, ये एटोपिक डर्मेटाइटिस कहलाती है। ओके। और इसके अंदर सबसे बेस्ट रोल है वो विटामिन सी का है। आप यूज कीजिए। आपका बच्चा कितने साल के हैं? 10 years का। 10 years का है ना, तो अपन इसके अंदर जो अपनी है ना विटामिन सी के अलावा थोड़े से है ना साइट्रस फूड को भी ऐड कीजिएगा, और इसमें अल्ट्रान प्रोटीन को भी आप ऐड कीजिएगा। ये एटोपिक डर्मेटाइटिस का पार्ट है। If we have anybody have eczema problem, तो उसमें क्या कर सकते हैं eczema के लिए? एक्जिमा के लिए अपन विटामिन सी और बायोटिन को ऐड करते हैं अच्छे रिजल्ट। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम मैम। थैंक यू। सर आप अपना फोन नंबर डाल देंगे, क्योंकि मेरी एक क्लाइंट है, उनको उसकी चिकन पॉक्स जो बचपन में कभी हुआ होगा, तो ऐसे गड्ढे गड्ढे से अपनी स्किन पे है, तो मैं उसके लिए ऐसा क्या सजेस्ट करूं तो समझ में नहीं आता, तो क्योंकि ऐसा कुछ वो तो फिर कॉस्मेटिक सर्जरी के तरफ चला जाता है ना सर, और कुछ तरीका है क्या ऐसे को फेड करना या हल्का करना या भरना, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता है। वो एक्चुअली स्कार हो गए हैं। स्कार जो एक बार होते हैं वो केमिकल प्रोसेसिंग के बिना नहीं जाते हैं, और उनको हम रिमूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो गड्ढे बन चुके हैं चिकन पॉक्स की वजह से, वो पिट बन गए हैं। पिट को स्किन को वापस से नहीं भरा जा सकता। पीलिंग एक मेथड होता है, उसमें पिल्स करके इनको उतार दिया जाता है। नॉर्मल स्किन को भी उस लेवल पे ले जाते हैं जितना वो गड्ढा होता है, तो वो एकसार हो जाती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप उन गड्ढों को वापस से ग्रोथ करवा के अपनी नॉर्मल स्किन की जितनी हाइट पर ले आए, वो पॉसिबल नहीं है। तो सर वो उसको सर्जरी ही करना पड़ेगा, मतलब ये कॉस्मेटिक सर्जरी में जाएगा क्या? हाँ, कॉस्मेटिक सर्जरी में जा सकता है, वो भी मेथड सेफ है, लेकिन उसमें भी वही विटामिन सी अपने को साथ में रखना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रोसीजर, पोस्ट प्रोसीजर ट्रीटमेंट के अंदर विटामिन सी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके बाद जैसे वो करवा लेता आप विटामिन सी वगैरह, बायोटिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह, डेली की टैबलेट, और ये अपनी स्टार्टअप कर सकते हैं। क्योंकि ये हमारी आर्टिस्ट्री की बहुत अच्छी कस्टमर है। आर्टिस्ट्री के सारे प्रोडक्ट्स बाहर से यूज करती है, विटामिन सी बहुत यूज करती है, लेकिन खाने में यूज नहीं कर पा रही। तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि खाने में भी खाने में एक बार यूज करवाएं मैम। फिर भी उनको जो अपनी कॉस्मेटोथेरेपीज होती है, वो पिल्स जो आप बोल रहे हैं कि जो गड्ढे हैं, वो तो उसी से ही। Now I would like to invite our mentor for vote of thanks to Dr. Nitin। और सर आपने अपना टाइम दिया, it was so amazing session। और जिनके भी सवाल रह गए सर से टेली कॉन्फ्रेंसिंग पे आप प्लीज उनका जो है समय लें, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगेन हमारे मेंटोर्स आएंगे और they will give a vote of thanks। इतना टाइम स्पेयर किया सर ने हमारे लिए। थैंक यू सो मच नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतने सिंपल तरीके से इतनी सारी चीज़ों के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, बीमारियों के ट्रीटमेंट के बारे में, और किस तरीके से डेली दिनचर्या के अंदर हम इन सारी चीज़ों को इंटीग्रेट कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, उसके लिए इतने ज़बरदस्त तरीके से इतने कम समय में बताया है। आई मीन वी आर रियली थैंकफुल। और जो बाकी लोग क्वेरी कर रहे थे, तो डेफिनेटली हम लोग कुछ ऐसा प्लान कर सकते हैं कि आपको नंबर शेयर कर देंगे, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेके, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आप अपना अपॉइंटमेंट लेके जो भी उनके चार्जेस हैं वो पे करके आप आराम से उनसे ले सकते हैं। वी विल डेफिनेटली शेयर हिज नंबर टू एवरीवन। और अगेन थैंक यू सो मच नितिन जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इट वाज एन अमेजिंग सेशन, एकदम आई ओपनर था। हम लोग कितने सालों से न्यूट्रालाइट के मैं ट्रेनिंग सेशंस अटेंड कर रही हूँ,
और मतलब नीता ने जो बात कही मैं बिल्कुल ही सहमत हूँ, बायोटीन का रोल डाइजेशन में भी इतना ज्यादा है और इतनी सारी नई बातें जानने को मिली आपकी ये इतनी 3 ही स्लाइड्स में। आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन ऑल ग्रुप्स, बट ये तीनों स्लाइड्स जो है हमारे लिए एकदम आई ओपनर थी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। और डॉक्टर नितिन से मैं वैसे भी रेगुलर टच में रह के बहुत बेनिफिट उठा रही हूँ। 2 सालों के अंदर मैंने देखा है कि कॉम्बिनेशंस के अंदर न्यूट्रालाइट किस तरीके से काम कर रहा है, तो उस तरीके से भी मेरे को हमेशा सपोर्ट मिलता रहता है आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पूरे इस सेशन में आके आपने हमारी पूरी टीम को इतना ज्यादा फायदा पहुंचाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही नॉमिनल से रेट में आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर जो है डॉक्टर साहब की सेवाएं ले सकते हैं। और जिनको भी यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं तो मैं आपको अश्योर कर रही हूँ, पिछले 2 सालों के अंदर मेरे अभी तक करीबन नहीं करके 10 से 12 बहुत जटिल केसेस जो होते हैं उन्हीं को लेके जाती हूँ मैं, क्योंकि टचवुड न्यूट्रालाइट से इतने अमेजिंग रिजल्ट्स ऑलरेडी मिल रहे होते हैं हमें। बहुत सारे एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ में तो हमारा एसोसिएशन बहुत अच्छा है ही है। तो डॉक्टर नितिन के पास में मैं अभी तक जिन भी केसेस के लिए गई, जब मेरे को लगता था कि इसका तो कुछ होना तो है नहीं, अभी पूछती हूँ इस तरीके से, है ना, और उसके अंदर जो है कुछ मार्वलस ऐसे रिजल्ट्स निकल के आए कि आई डू वंडर। तो मेजरली हम न्यूट्रालाइट के साथ में जो भी डॉक्टर साहब बहुत ही मतलब मेरे को लगता है इतनी नॉमिनल दवाइयां इतने नॉमिनल रेट पे और विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स, तो होम्योपैथी का एक अलग ही तरीके का एक्सपोजर मेरा बना है इन 2-3 साल के एक्सपीरियंस में। उससे पहले मुझे भी कोई बहुत ज्यादा समझ में नहीं था कि भाई इतना ज्यादा ये मिरेकल तरीके से काम करती हैं। तो आप लोगों के लिए हमारे लिए सबके लिए अवेलेबल है। और आजकल कोरोना के चलते टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, दिस इज समथिंग गुड कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग से हमें सारी सुविधाएं मिल रही हैं। और न्यूट्रालाइट का एक्सपीरियंस के लिए तो डॉक्टर नितिन का एक सेशन में डेफिनेटली चाहूंगी नीता जी कभी प्लान करें, जिसमें ये अपने पेशेंट्स के मतलब हमें भी हैरानी होती है और हमारा भी कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बढ़ता है जब डॉक्टर नितिन बताते हैं कि मैंने पीयूष जी वहां पे इसको ये दिया था वो दिया था, और उनकी नजरिए से जब हम देख पाते हैं डॉक्टर जिस तरीके से हमारे न्यूट्रालाइट को एंडोर्स कर रहे हैं तो बहुत बहुत हमारा कॉन्फिडेंस अप होता है। तो ये पूरी की पूरी पार्टनरशिप वेलनेस के लिए जो है, जिसके अंदर हमें इतना सारा सहयोग मिल पा रहा है सब एक्सपर्ट्स का, तो डेफिनेटली गॉड की बहुत सारी ब्लेसिंग है। और वंस अगेन वेरी वेरी थैंक यू सो मच, थैंकफुल फ्रॉम वेलकम दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और ज़रूर से वापस से आपका समय चाहेंगे। मुझे पता है आप न्यूट्रालाइट को बहुत सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं, नॉट ओनली स्किन, ग्लूकोजामिन और बहुत बहुत चीज़ें जो है आप यूज़ करते हैं, तो ज़रूर से उसमें आपका मतलब आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो वाकई में बहुत लोगों को हेल्प करेगा। और हम लोग क्योंकि हेल्दी लिविंग की बात करते हैं और प्रिवेंटिव हेल्थ की बात करते हैं, तो आपका ये इंटरेक्शन वाज सुपर ऑसम। सब कितने लोगों के फीडबैक्स भी आप देख रहे होंगे, इतने सारे लोग फीडबैक डाल रहे हैं। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जरूर से चाहेंगे कि आपका कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लें और एक सेशन और सर आपसे लें। थैंक यू सो मच फॉर अ वैल्यूएबल टाइम सर। थैंक यू सो मच। वेलकम। एक बार आप चैट बॉक्स जरूर देखिए नितिन जी, है ना, बहुत ही हमारी टीम ने जो है आपका आभार व्यक्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, सुपर्ब सेशन, थैंक्स अ लॉट, ऑसम सेशन, थैंक यू सो मच, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, थैंक्स अ लॉट, ऑसम सेशन, थैंक यू थैंक यू सो मच। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। हम कल फिर मिलेंगे और कल हम लोग मिलेंगे बहुत बहुत बर्निंग जो आजकल जो इश्यूज चल रहे हैं, लाइफस्टाइल डिजीजेस, है ना। आप ही मुझे बताइए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनके पड़ोस में कोई रहते हो या अपने घर में कोई हो जिनको डायबिटीज ना हो या ब्लड प्रेशर ना हो, है ना। ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, इलनेसेस जो कि मतलब कंट्रोल हो सकती हैं और ठीक नहीं हो सकती, है ना। तो उनके लिए कल हमारा बहुत अमेजिंग सेशन है, तो ज़रूर से अपने गेस्ट को इन्वाइट करिए। ये प्रिवेंटिव हेल्थ के सेशंस हमारे मेंटोर्स ने डिज़ाइन किए हैं स्पेशली फॉर दिस मतलब इस समय में, चैलेंजिंग टाइम्स में, कि हम लोग उसका पूरा फ़ायदा उठा सकें और लोगों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ प्रोवाइड कर सकें। तो कल मिलते हैं सेम टाइम 4:15 PM शार्प। थैंक यू सो मच। एंड कल भी जिनसे आप मिलने वाले हैं, ही इज एन एक्सपर्ट ऑफ डायबिटीज पर्टिकुलरली, और बहुत अमेजिंग उनकी रिसर्च है और बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है सेशन। तो अपने मैक्सिमम गेस्ट्स को लेके आइए। लाइफस्टाइल डिजीजेज आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, और इंटरनली भी जो प्लैटिनम एंड अबव हैं वो अपने अपने ग्रुप के अंदर बहुत प्रमोट करके गेस्ट्स का नंबर बढ़ाइए। मैक्सिमम पीपल शुड बी बेनिफिटेड। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय। बाय बाय। बाय। थैंक यू गो डायमंड। Thank you Neeta ji, thank you so much for wonderful hosting. Go Diamond.